नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपाल शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए वह कौन सी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दुख का कारण बनती है। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप बीच में ही मिस कर जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि कौन सा ऐसा चीज है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने विद्वत्ता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया। ऐसा शायद ही कोई विषय है जिस पर आचार्य चाणक्य ने अध्ययन न किया हो। मानव कल्याण के लिए आचार्य चाणक्य ने बारीकी से हर बिंदु पर गौर किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुख और सुख जीवन रूपी सफर के दो साथी हैं जो समय समय पर मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दुख का कारण बनती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर इस पर काबू कर लिया तो आपकी जीवन में खुशियां कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगी। तो आइए जानते हैं मनुष्य के जीवन में किस वजह से आते हैं दुख। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बताए हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। अब आप यही सोच रहे हैं कि मनुष्य ऐसा क्यों कर्म करेगा कि उससे दुख मिले। आप सब जानते हैं कि कर्म ही पूजा है, अर्थात अच्छा कर्म करने वाला हर जगह सम्मान पाता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसा इसलिए कि मनुष्य के वर्तमान कर्म के साथ साथ उसके पिछले जन्म के कर्म का फल भी मिलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें। ये दुख और सुख अस्थायी नहीं रह सकता। जो मनुष्य अधिकतर दुख और तकलीफों की छाया में घिरा रहता है, ये उसके कर्मों का ही परिणाम रहता है। देर सवेर आपके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दुख हो या सुख, सुख के समय आते ही मनुष्य अपने दुख की घड़ी को भूल जाता है और फिर वह छोटे छोटे बुरे कर्म करने लगता है। अतः उसके कारण ही उसके फिर दुख ही प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य अपने छोटे छोटे बुरे कर्मों के कारण फिर से दुख को आमंत्रित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक मछली जल में तैरती है, लेकिन उसे यही पता नहीं रहता है कि कब हम मगरमच्छ के गाल में समा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसे ही है कि वह ये भी नहीं सोच पाता है कि ये हमारे छोटे छोटे कर्म ही हमारे दुख का एक ना एक दिन कारण अवश्य बनेगा। इसलिए आप अपने कर्मों के फल के उत्तरदायी आप स्वयं हैं। इसलिए अपने दुख के पीछे रोना बंद कीजिए, अपने कर्म को